हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 12 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए एक बार पहले ब्रीफ में देख लेते हैं आज किन किन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला अपडेट है, आज है 12 दिसंबर 2023 यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 आज मनाया गया है। 12 दिसंबर हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत और वियतनाम के बीच चौथा 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 हनोई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट अपडेट है, जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत 9 दिवसीय ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट अपडेट है, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक 2023 मिला है। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के लिए निःशुल्क प्रवेश वीजा की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और बांग्लादेशी ऑलराउंडर नाहिदा अख्तर नंबर 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजया में कृष्णावेनी संगीता निर्जनम का उद्घाटन किया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। तो अब इनको एक एक करके डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। आज का पहला अपडेट है, आज है 12 दिसंबर और आज के दिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है और यह इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यह एक ऐसी देखभाल प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देता है जो कि सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। और इस बार ये इसकी 6ठी वर्षगांठ थी, मतलब लगातार 6ठे वर्ष से मनाया गया था। और इस बार का इसकी थीम थी UHC की, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। अभी कैसे शुरुआत हुई इसकी, तो इसके बारे में बात करें तो यूएन महासभा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 12 दिसंबर 2012 को UHC की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य था हर किसी को हर जगह गुणवत्तापूर्ण किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच मिलनी चाहिए। ये इसका उद्देश्य था। फाइनली इसकी शुरुआत हुई 2017 से, जब 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रस्ताव द्वारा 12 दिसंबर को UHC के रूप में घोषित किया, मतलब कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में घोषित किया और तब से ही 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और कल ये डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह अनुच्छेद जो था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था इसके थ्रू, धारा 370 के थ्रू, सभी को पता है। 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में विभाजित कर दिया। तो CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। संविधान पीठ के अन्य 4 न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या टिप्पणी की, कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी कि इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। अगस्त 2019 में कोर्ट ने लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। और साथ ही कोर्ट ने केंद्र को यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। और साथ में पीठ ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को कहा कि सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये था इस बारे में अपडेट। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि भारत और वियतनाम के बीच 11वां दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 आज से हनोई में शुरू हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इन विनवैक्स 2023 अभ्यास 11 से 21 दिसंबर तक वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित किया जा रहा है।
इंडियन आर्मी और वियतनामी पीपल्स आर्मी अंतर संचारिता बढ़ाने और शांति स्थापित करने के लिए यूएन चार्टर प्रावधानों के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं में साझा करने के लिए अभ्यास करेंगे। इसमें सड़कों, हेलीपैड और गोला बारूद आश्रयों के निर्माण सहित लड़ाकू इंजीनियरिंग और चिकित्सा कार्यों के लिए सामरिक अभ्यास भी इसमें किया जाएगा। और ये आज से शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया 11 दिसंबर से, और 21 दिसंबर तक हनोई में चलेगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार सीएम फेलोशिप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दिसंबर 2030 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई और यह सीएम फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के आकांक्षी नगर योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्य योजना है। अभी आकांक्षी नगर योजना क्या है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 से 1 लाख तक आबादी वाले 100 छोटे शहर, यानी कि जहां 20,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी है, ऐसे 100 छोटे शहरों में मूलभूत शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सुधार करते हुए रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए आकांक्षी नगर योजना को मंजूरी दी थी। मतलब आकांक्षी नगर योजना क्या है कि जहां 20,000 से 1 लाख तक की आबादी है, 100 छोटे शहर को चुना गया, उनमें बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि शहरी विकास हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए जो आकांक्षी नगर योजना चलाई गई। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में शहरी विकास योजना प्रबंधन में और मॉनिटरिंग में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन लोकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस को भी शामिल इसमें किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर बहुत बड़े राइटर हैं और क्या नाम कहते हैं, बहुत सारे क्लासिकल फिल्मों में उन्होंने काम किया है, हर कोई जानता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अनुभवी गीतकार, पटकथा लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर की बात करें तो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्में जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, मिस्टर इंडिया आदि के सह लेखक हैं। यह पुरस्कार समारोह 3 जनवरी 2024 को छत्रपति संभाजी नगर के MGM विश्वविद्यालय परिसर में रुक्मणी सभागार में होगा और इनमें इनको यह सम्मानित किया जाएगा इस फेस्टिवल में, जो कि 3 जनवरी 2024 को संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आउटलुक बिजनेस पत्रिका के प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। अभी क्यों किया गया है तो यह सम्मान मुख्यमंत्री को उनके असाधारण नेतृत्व और उल्लेखनीय योगदान विशेषकर इस वर्ष मानसून के दौरान भीषण आपदा को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदान किया गया है। तो ये बेसिकली आउटलुक बिजनेस पत्रिका एक मैगजीन है जिसमें जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। और ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि इस बार सबको पता है कि हिमाचल में बादल फटे थे, काफ़ी आपदा आई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, भूस्खलन वगैरह काफ़ी हुए थे, काफ़ी बाढ़ भी आई थी। तो इस आपदा में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उनको उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि भारत 9 सदस्यीय ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी कि GRCA का नेतृत्व करेगा। अभी क्या है इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो भारत के रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA से प्रेरित 9 देशों का ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस COP28 के मौके पर इंडियन पवेलियन दुबई में लॉन्च किया गया। इसमें भारत के अलावा अन्य 8 राष्ट्र हैं, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। अब ये रिवर सिटी अलायंस क्या है यानी RCA क्या है तो RCA जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यानी कि इसमें 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक तो जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा को आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इन दोनों की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य नदी शहरों को जोड़ना और स्थायी नदी केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। गठबंधन बेसिकली 3 व्यापक विषयों पर केंद्रित है। एक है नेटवर्किंग, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग और तीसरा है टेक्निकल सपोर्ट।
और यह जो गठबंधन है वो भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला हुआ है, यानी कि जितने भी नदी के किनारे शहर सिटीज़ बसे हुए हैं उनके लिए आपस में गठबंधन है, जिनका काम है नदी शहरों को जोड़ना, जितने भी नदी किनारे जो भी सिटीज़ हैं उन सबको जोड़ना आपस में, और स्थायी नदी केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करना। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, इनको कर्मवीर चक्र पदक 2023 मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार इनको संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ICON NGO यानी कि इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ NGO द्वारा प्रदान किया गया है। और इनको यह पुरस्कार श्री नादा स्कूल फरीदाबाद हरियाणा के वार्षिक रेक्स कॉन्क्लेव और कर्मवीर चक्र पुरस्कार कार्यक्रम के 12वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया, और यह सम्मान इनको भौतिक और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन में अनुसंधान और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। अब ये जो रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप है और कर्मवीर चक्र पदक है क्यों दिया जाता है, तो जो रेक्स कर्मवीर चक्र पदक है ये एक वैश्विक नागरिक सम्मान है जो मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मान्यता देता है, और सक्रियता शिक्षा स्वयं सेवा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए कर्मवीर चक्र 3 स्तरों में दिया जाता है, यानी ये 3 स्तरों में दिया जाता है। इसके 3 स्तर हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और ये इस बार डॉक्टर जो हमारे रवि कुमार हैं, हेमाचंद्रन रवि कुमार, इनको इससे इस बार सम्मानित किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के लिए निःशुल्क प्रवेश वीजा की पेशकश की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित 20 देशों के यात्रियों को निःशुल्क प्रवेश वीजा जारी करने का निर्णय लिया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, साउथ कोरिया, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी आदि देश शामिल हैं। इंडोनेशियाई पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इससे विदेशी पर्यटकों की यात्रा में वृद्धि होगी और जिससे उनकी इकोनॉमी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसमें घरेलू खपत को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेश को आकर्षित किया जाएगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास का समर्थन किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और बांग्लादेशी ऑलराउंडर नाहिदा अख्तर नवंबर 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और बांग्लादेशी ऑलराउंडर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल, जो कि इन्हीं के देश के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल, और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पछाड़ा है, जबकि नाहिदा अख्तर ने फरगाना हक, ये भी बांग्लादेशी प्लेयर हैं, और पाकिस्तान की सादिया इकबाल को पछाड़ा इन्होंने। और दक्षिण अफ्रीका पर सेमीफाइनल और अहमदाबाद में भारत के पर फाइनल की जीत में ऑस्ट्रेलिया को 6वां वनडे विश्व कप दिलाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के योगदान के बाद हेड को सम्मान मिला है, यानी कि साउथ अफ्रीका में के खिलाफ जो इनका सेमीफाइनल मैच था, और भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो अहमदाबाद में फाइनल मैच हुआ था सबको याद ही है, उसमें ट्रेविस हेड ने एक अच्छी पारी खेली थी और उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जिनकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है ICC के द्वारा। और नाहिदा अख्तर की बात करें तो उन्होंने पिछले महीने मीरपुर पाकिस्तान पर अपनी टीम की करीबी जीत के विपक्षी बल्लेबाजों को छकाने के बाद पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता, यानी कि नाहिदा अख्तर को पहली बार ये पुरस्कार मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ का। और इन्होंने हाल ही में जो मीरपुर में इनके पाकिस्तान के खिलाफ इनका मैच हुआ था, तो अपनी टीम को जिताने में काफ़ी अहम योगदान रहा था इनका, जिसकी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है, जीता है उन्होंने। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयवाड़ा में होगा, सॉरी माफ़ कीजिए टाइपिंग मिस्टेक है, विजया नहीं विजयवाड़ा है। तो यह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विजयवाड़ा के तुमल्लापल्ली कला क्षेत्र में कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का उद्घाटन किया है। 10 से 12 दिसंबर 2023 के दौरान कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का आयोजन किया गया है विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के। इस 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह में देश के प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत प्रदर्शन सहित विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी की जाएगी। और इस कार्यक्रम में निपुण संगीतकारों द्वारा गौरवशाली भारतीय शास्त्रीय संगीत विरासत के एक मनमोहक दृश्य को पेश किया जाएगा। आज का लास्ट अपडेट है कि अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री हैं,
पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय युवा मामले के और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया है। 8 दिवसीय कार्यक्रम में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में का उद्देश्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को अपना कौशल दिखाने और पैरा खेलों में अपना करियर विकसित करने का अवसर प्रदान करना है और इसका उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।